के बढ़ता है। तेजी से युवावस्था को प्राप्त कर लिया। याद रखना, तेजी से काम जवान होता है और तेजी से ही काम बूढ़ा हो जाता है, बिना काम का हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, हमारे जीवन में 3 समय हैं, बचपना, बुढ़ापा और जवानी। सबसे ज्यादा लंबा समय तक और सबसे कम समय तक कौन रहता है? सबसे कम समय तक जवानी रहती है। कब आई कब चली गई, कब दाढ़ी सफेद हो गए, कब सिर के बाल पक गए, पता ही नहीं चला। लंबे समय तक बचपना रहता है और बुढ़ापा रहता है। जवानी जाके आती नहीं है और बुढ़ापा आके जाती नहीं है। ये विडंबना है। आ गया तो आ गया। तो इसलिए यह कामदेव शीघ्र युवावस्था को प्राप्त हुए और वही रति मायावती बन करके कंस के रसोई में पाक भोजन बनाती थी। और इसने अपने पति को पहचान करके दिव्य विद्या प्रदान की है और प्रद्युम्न के साथ जाकर के शंभरासुर का वध करके पुनः माता रुक्मणी के राज प्रसाद में पहुंचे। दुखी रुक्मणी के मन में हर्ष छा गया है। चलो, जन्म लेते ही बालक गया, उसका मुंह नहीं देख पाया था, बालक का मुंह दिखाई नहीं कर पाई थी मैं, कोई बात नहीं, लेकिन बालक जब आया है तो अपना भी मुंह दिखा रहा है और अपनी बहू का भी मुंह दिखा रहा है। इसलिए फायदे में ही रही। खुश होकर के आरती उतार करके प्रद्युम्न और रति का स्वागत किया है। माता रुक्मणी ने आनंद पूर्वक द्वारिका के राजमहल में दोनों पुत्र और वधू विराज रहे हैं। 7 विवाह और हुए हैं पटरानियों के रूप में। माता रुक्मणी सबसे पूर्व हैं, तत्पश्चात सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, नागनजिति, भद्रा, मित्रवृंदा, ये 8 भगवान की पटरानियां हुई हैं। इनके विवाह के क्रम को आप लोग खूब सुन चुके हो, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हमको सुनाना कुछ और है और जल्दी जल्दी सुनाते हुए हेलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे तब आगे निकल पाएंगे, नहीं तो आधी से ज्यादा कथा बची हुई है, अभी तो 10वें स्कंद में फंसे हुए हैं, तो कैसे आगे सुना पाएंगे। भगवान के दिव्य विवाह इन 7-8 पटरानियों के साथ संपन्न हुआ। भौमासुर नाम कर का एक बड़ा ही क्रूर दैत्य था, जिसे किसी ने कह दिया था कि एक मुहूर्त में 1 लाख राजकुमारियों से, युवतियों से यदि विवाह करोगे तो तुम अमर हो जाओगे, अजर हो जाओगे। तो ये राजकुमारियों का हरण करता, अपहरण करता। भगवान के पास जब यह संदेश पहुंचा तो भगवान उसके प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के उसकी सेना का विध्वंस करते हैं। सेनापति मुर सामने आता है और उस मुर को भगवान ने, छत्तीसगढ़ी ही में कहे, मुर को मुरकेट दिया है कि नहीं? घुमा दिया को क्या कहते हो छत्तीसगढ़ में? मुरकेट दिया। ऐसा मुंडी पकड़ के भगवान ने मुरकेटा कि मूड उखड़ गया। अब मुर के मरते ही भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। आगे भौमासुर का वध किया और उन कारागृह में बंद 16,100 राजकुमारियों को स्वतंत्र करके कहा, जाओ अपने अपने घर में आनंद करो। सब रोने लगी, हम तो जेल में ही रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, अच्छा रहेगा। क्यों? कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से इस दुष्ट आताताई पथभ्रष्ट दैत्य के जेल में, कारागृह में बंद हैं। अब हम यदि जाएंगे तो सोचो जरा, 14 महीने माता जानकी रावण के कारागृह में नहीं, एक वाटिका में, खुले जगह में बैठी रही, तो भी उनके चरित्र पर दोष लगाने वाले, उंगली उठाने वाले मिल गए। हम तो कमरों में बंद थे, भला हमें कौन स्वीकार करेगा? या तो केशव हमें स्वीकार कर लो, हमें आप पत्नी के रूप में वर्ण कर लो, नहीं तो हम अग्नि को अपने पति के रूप में वर्ण करके अपनी समाधि दे देंगे। भगवान ने इन सबको एक साथ
द्वारिका भेजा है और एक मुहूर्त में ही इन 16,100 राजकुमारियों के साथ 16,100 मंडपों में 16,100 रूप धारण करके इनके साथ सुंदर भावरी की है और इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कई लोग कहते हैं भगवान 16,108 किए हैं, हम 8 नहीं कर सकते। कर लो, 8 क्या है, तुम 16,01,008 कर लो। लेकिन भगवान 16,108 के साथ एक एक रूप बना के एक ही मुहूर्त में शादी किए हैं। हम कहते हैं तुम 16,108 नहीं, 1 का 2 नहीं, 1 का 1.25 होके दिखाओ, 1 के 1.5 हो जाओ। तुम 1 के 2 नहीं हो सकते, 1 के 1.25 नहीं हो सकते, 1 के 1.5 नहीं हो सकते, 1 के 2 नहीं हो सकते। यह कार्य परमात्मा का है, यह जीवात्मा का कार्य नहीं है। वो तो जगत का पति है। 16,108 का पति तो नाम मात्र के लिए बताया गया, वो तो हम सबका पति है कि नहीं? जगत पति भगवान है। उनकी दिव्य गृहचर्या नारद जी देखने गए, वो भी विस्मयित होकर के वापस लौट आए। भगवान की मंगलमयी गृहचर्या। एक दिन माता रुक्मणी के साथ शैल्या चरित्र करते हुए भगवान ने हास विलास की लीला की और सिर में हाथ रख के बैठ गए। वाह रे रुक्मणी, तेरे भाग्य को तो देख, ब्रह्मा तेरा महादुश्मन है। तेरा ऐसा कर्म बनाया ब्रह्मा ने